12,000 सैलरी होना चाहिए कि नहीं आज के डेट में। अगर मेरे लिए नहीं, मेरे बाबूजी मकान बनाए हुए, जो गरीब है, जो किराया में रहता है, उसने है कि रोटी के लिए रोना रहो कि रोटी के लिए महंगाई है, लेकिन गर्लफ्रेंड को 400 रुपया का जाकर पिज्जा खिलाओ। मोदी जी बोले हैं कि राहुल जी को आना चाहिए, मोदी जी को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों? वह मोदी जो बुर्बक है वो कर रहे हैं। हम तो भाई कांग्रेस के देंगे, शुरू से कांग्रेस पार्टी को। देश की आजादी वो लाए, स्वच्छता वही लाए हैं। कांग्रेस से बढ़िया कोई इंसान नहीं हो सकता है। भैया किसानों के लिए सबसे बढ़िया पप्पू यहाँ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो किसानों से ना इतना अच्छा काम करवा रहा है कि दूसरे के अधिकार के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए संविधान नहीं बना। अगर राजपूत ब्राह्मण की स्थिति खराब है तो उसके लिए कोई संविधान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। हम बिहार में और बिहार की जनता से जानेंगे क्या लग रहा है 2024 में क्या माहौल बन चुका है कि मोदी जी या राहुल जी। मैं कहती हूँ कि राहुल जी को आना चाहिए, मोदी जी को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना वो बेरोजगारी तो बहुत बढ़ा चुके हैं और बता तो महंगाई इतना आगे। देखिए प्राइवेट जॉब लोग करता है तो उसका अब 12 घंटा होने जा रहा है। जो पहले 10 घंटा ड्यूटी आवर था वो 12 घंटा होने जा रहा है। वेतन उतना ही है। ये मोदी जी 2024 में राहुल मोदी जी को नहीं जिताना चाहते। क्यों? बेरोजगारी महंगाई बहुत आगे हो चुका है और गवर्नमेंट जॉब कितना लोग को अभी मिल रहा है ये देखिए ना डाटा निकाल के। तो विकास तो मोदी जी ही किए हैं। कहाँ विकास दिख ही नहीं रहा है? क्या विकास दिख रहा है आपके नजर में? क्या दिख रहा है सर, ये बता दीजिए हमको। चांद पे पहुंचा है वो चांद पे उससे पहले नहीं गया था? चांद पे पहली बार गए हैं? ये तीसरा मिशन है ना। इससे पहले चांद पे गए हुए हैं ना। भारत इससे पहले चांद पे गया हुआ है, पहली बार तो नहीं है। देश विदेश में नाम हो रहा है ना मोदी जी का। वो सिर्फ पेपर पे फायदा के लिए नाम कमा रहे हैं। वो सब जगह घूम के वो फायदा नहीं हो रहा है उनका। जनता तो खुश है, महिलाएं खुश है। महिला खुश होगी पर सब लोग तो खुश नहीं ना है उनसे। 2014 से पहले तो कांग्रेस थी। सारा एम्स हॉस्पिटल, उसके बाद चांद्र मिशन, इसरो सब तो कांग्रेस का बनाया हुआ है। जितना यूनिवर्सिटी है बिहार इंडिया में सब कांग्रेस का है। IIT मेडिकल सब तो कांग्रेस का है। IIM कौन बनवाया है? बोल रहे हैं कि कांग्रेस बहुत कुछ बना दी है। कांग्रेस कौन है? कांग्रेस है कौन? कौन है कांग्रेस? कांग्रेस क्या है? अरे तब बीजेपी क्या है? कांग्रेस है क्या? कांग्रेस काज कर रहे हो आप? निश्चिंत रहिए, इन लोगों को चिल्लाने दीजिए। बस 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख को पता चल जाएगा। बोल रहे हैं कि 4 तारीख को 400 पार। कांग्रेस तो पहला आजादी दिलाया जी, शर्म आना चाहिए सबको। डिब्बा गोल 4 तारीख को एगो नहीं आएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। 4 तारीख को बोल रहे हैं कि 400 पार। 400 में एगो जीरो हटा दीजिए, उस 40 से पार रहेगा। उतना इंडिया गठबंधन करेगा, उतना इंडिया गठबंधन करेगा। अब इनका बिहार नाम है 400 में एगो जीरो हटे, 40 में 40 सीट आने वाला है। देख लीजिए 40 कांग्रेस बिहार में करेगा। 40 सीट हमारी बिहार में 40 की 40 कांग्रेस की सीट रहेगी। आरजेडी को वोट देने वाले हैं। मालूम है ना? 39 पहली बार है, एक निर्दलीय है। आप 40 सीट दे रहे हैं बीजेपी को। एक मोदी जी क्या किए भैया बताइए। मोदी 20 एम्स, 20 IIT कहाँ खुला? 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी से ऊपर एक भी IIT एक भी एम्स नहीं होगा। जो भी होगा प्राइवेट होगा, सरकारी या गवर्नमेंट नहीं होगा। समझे भैया? युवा मोदी कर रहा है। युवा मोदी जो बुर्बक है वो कर रहे हैं। हम तो भाई कांग्रेस के देंगे, शुरू से कांग्रेस पार्टी को। देश की आजादी वो लाए, स्वच्छता वही लाए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा गांधी जी शुरू से नारा लगाए हैं। आप इतिहास देख, राहुल गांधी जी आएंगे तो क्या करेंगे? आप इतिहास राहुल गांधी जी 2024 में अगर इंडिया गठबंधन आती है तो क्या करेंगे? पहली बात की रोजगार, नली नाला को नदी से नली को मिलाया जाए। जो भी हो 5 साल इस बार देते हैं, 5 साल के बाद फिर चेंज करेंगे सरकार। भैया ऐसे जनता क्या चाहेगी? ऐसे हर जनता 5 साल चेंज किया जाए। मोदी जी से काम से खुश नहीं है? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बोल रहे हैं कि मोदी जी का काम पसंद नहीं है। हमको तो पसंद है, हम खुश हैं। हम भी युवा हैं, ये युवा हम भी युवा हैं। ध्यान भटकाने के लिए इससे तो हम लोग को नुकसान हो रहा है। इस चीज से मोदी जी थोड़ी निकाले हैं, वो तो डेवलपमेंट की बात की थी, कंपनी निकाला है मोदी जी से। नहीं सुनिए ना, मोदी जी थोड़े बोले कि बेटा तुमको खाने का औकात नहीं है,
तुम बेरोजगार हो लेकिन 25,000 का तुम फोन लेकर चलो। मोदी जी बोले हैं किसी को? मोदी जी किसी को बोले हैं कि तुम फोन लेकर चलो? मोदी जी बोले हैं कि रोटी के लिए रोना रहो, कि रोटी के लिए महंगाई है, लेकिन गर्लफ्रेंड को 400 रुपया का जाकर पिज्जा खिलाओ? मोदी जी बोले हैं? आप बताइए, पहले रिटायर होने के बावजूद भी आपके चाहे मेरे गवर्नमेंट पे कोई भी एक सदस्य आता था, 10 परिवार बैठ के खाता था, ठीक ना। आज रिटायर हो गए, उनका पेंशन भी बंद हो गया। अभी तक हम 2 साल से दौड़ रहे हैं पटना नगर निगम कॉर्पोरेशन में, अभी तक रिन्यूअल फंड नहीं आया जो लास्ट रिटायर होने के बाद मिलता है। अभी बोलते हैं कि रोजगार के बाद जो है ना, बहुत रोजगार है भैया, करने वाला नहीं है ना जी। पहले तो पेंसिल भी मिलता था, अब पेंसिल नहीं, पेंसिल भी बंद हो गया है। कौन बंद करवाए? पहले तो मिलता था आधा रुपये बुजुर्ग आदमी को। 2004 की बात की जो वैकेंसी थी उनकी पेंशन बन गया, वो भी सभी डिपार्टमेंट में नहीं किया गया, सबको पता है। भाई साहब को अगर पता नहीं तो इनको बता दीजिए कि किस डिपार्टमेंट में बंद किया जाए, किस में नहीं किया गया है। और भाई साहब ही रोना रोते हैं, तो भैया आप जब रोना रोते हो ना तब आप ये डिजिटल इंडिया और जो आपका ये फोन है, बाइक है, वो सब आप त्याग दो, त्याग दो आप। डिजिटल इंडिया आप बोल रहे हैं, मोदी जी डेवलपमेंट की बात की है। चावल अभी कैसे खरीदे? अरे आप ही के बात बोले, चावल कैसे खरीदे? खरीदेंगे महंगा भाई, अरे महंगा खरीदेंगे, दर्जा दीजिए, दर्जा दीजिए, खरीदने का रीजन है, खरीदने का रीजन कम से कम 18,000 सैलरी होना चाहिए कि नहीं आज के डेट में। अगर मेरे लिए नहीं, मेरे बाबूजी मकान बनाए हुए, जो गरीब है, जो किराए में रहता है, उसके लिए आज के डेट में कोई भी ऐसा आदमी उसको बोला गरीब किराए में रहता है। जब इंसान गरीब ही रहेगा तो किराया कहाँ से भरेगा? जब इंसान गरीब रहेगा तो किराया कहाँ से भरेगा? कैसे गरीब? गरीब तो गांव समाज में रहने वाले, नदी के सड़क के किनारे वाले है ना भैया। 1,40,000 लोन है ना, आप अभी कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, भर दीजिएगा। नहीं तो कैसे भरिएगा? हम रेंट लेके क्यों रहेंगे? मेरा अपना घर नहीं है, हम मरे नहीं रहेंगे, लेकिन अपने घर में रहेंगे ना, अपने घर में। हम रेंट के बारे में लड़िए, रेंट क्यों देंगे? यही आपका सोच गलत है। संविधान क्यों नहीं बना पता है आपको? दूसरे के अधिकार के लिए लड़ना है, हम दूसरे के लिए अधिकार के लिए। संविधान बना दूसरे के अधिकार के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए संविधान नहीं बना। अगर राजपूत ब्राह्मण की स्थिति खराब है तो उसके लिए कोई संविधान नहीं है। लेकिन SC ST OBC जो भी है वो बहुत ऊपर दर्जा का इंसान है, लेकिन उसके लिए संविधान है, संविधान है। क्या लग रहा है 2024 में क्या चाह रहे हैं भैया? बदलाव। क्या बदलाव करना चाह रहे हैं? बदलाव रोजगार की वजह से चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार तो बहुत है, महंगाई ज़्यादा है, जनता तो मोदी मोदी कर रही है भैया। बदलाव होना चाहिए। इस बार जो मोदी जी 10 साल रहा वो कुछ काम नहीं किया, वो कुछ काम नहीं किया। क्या लग रहा है सर 2024 में क्या चाह रहे हैं? 2024 में कंफर्म है मोदी को ही आना चाहिए और मोदी आएंगे ही। क्या मोदी जी ने काम किया? मोदी जी ने क्या नहीं किया? 3-4 सवाल आप हमसे पूछिए, हम आपको बताते हैं मोदी जी ने क्या नहीं किया। बता। रोजगार में देखिए, बेरोजगार वही है। अगर हमारा देश का आबादी 141 करोड़ है, सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। ये बिहार इतना गवर्नमेंट जॉब निकल चुका है भैया, अभी तक नहीं निकल, सबको नहीं मिल पाएगा ना। वो इतना वैकेंसी तो बहुत सारी आई है, लेकिन जरूर ना बता दीजिए। वो एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो थोड़ा हमको भी बता दीजिए, हम भी कुछ सीख लेंगे। लेकिन मेरा कहने का 2 करोड़ नौकरी का दावा ना, दावा होता है, लेकिन दावा में हो सकता है नौकरी में कुछ लोग डिजर्व भी ना करें। नौकरी का शिक्षा पे टैक्स लग चुका है भैया। लगेगा ना, टैक्स देना कोई बुरी बात नहीं है। टैक्स शिक्षा पे लगना चाहिए, हर चीज पे लगना चाहिए। हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, हम कॉपी किताब खरीदते हैं, हमको भी महंगाई थोड़ा सा लगता है। भैया आपका बाल बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, लेकिन गरीब जनता कैसे पढ़ा पाएगी प्राइवेट? गरीब के लिए तो सरकारी स्कूल में जाइए, राशन भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, मेन्यू के हिसाब से। अमीर का बच्चा प्राइवेट में, गरीब का बच्चा सरकारी में, वो आपके ऊपर है। अगर आपको आपने बोला ना कि गरीब का बच्चा प्राइवेट में, ये नहीं बोला हम अमीर हैं, हम भी गरीब हैं, लेकिन हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। हम कहीं ना कहीं कैसे कैसे करके उसको पढ़ा पा रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम जो जिस चीज़ के लिए हम भुगत चुके वो बच्चा ना भुगते। लेकिन अब इसके लिए क्या है कि अगर यदि नहीं करेंगे आप तो वो करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके देखिए, बेरोजगार आज के डेट में कौन है? बेरोजगार आज के डेट में वही है जिसके पास कोई स्किल नहीं है। नहीं तो इतना सारा कंपनी आ रही है जी, कंपनी में आप GM VP बनिए ना, कोई जरूरत है कि हम IAS IPS बनेंगे? GM VP भी तो कंपनी में चाहिए ना। मीडिया में नहीं है आपके यहाँ रोजगार का अवसर, मीडिया में आगे बढ़िए ना जी। तो आप बोलिएगा कि हमको तो BPSC करा दीजिए, हम SDM बनेंगे। कहाँ से बनिएगा? दम लाइए उसके लिए, तपना पड़ता। 10 सालों में क्या काम हुआ? 10 साल में क्या नहीं काम हुआ? गांव में पहले गांव में आपके पास लैट्रिन कर दीजिए, लैट्रिन के लिए मोदी जी सबको 12-12 हजार रुपया का। उसके बाद किसान सम्मान योजना, पैसा का मोड चेंज कर दिया मोदी जी।
किसान भैया धरने पर बैठे हुए थे एमएसपी वो के सब किसान वो नहीं है, किसान हम भी किसान हैं, वो किसान नहीं है। देखिए नकली चीज भगवान को अगर आप मानेंगे तो नकली हमेशा से रहा है। कुछ नकली लोग भी किसान बन के आ जाते, किसान है 4 करोड़ के गाड़ी से आते हैं जी, कौन सा किसान है आप? वो नहीं है, मतलब वो नहीं है, मतलब आप अपने आप को अपना स्किल डेवलप कीजिए ना। जितने भी ढातना पे बैठे हुए थे जितने भी आदमी ट्रैक्टर लेके जो रोड में आए थे, एक भी ट्रैक्टर पुराना था? एक मिनट, क्या एक भी ट्रैक्टर पुराना था? सभी ब्रांड न्यू ट्रैक्टर थे। क्या वो ट्रैक्टर तो हमारी सरकार मांग क्यों नहीं पूरा करती? सभी मांगे पूरी की जाएगी। देखिए हमारे नाम सुन लीजिए, हमारे नाम वीरेंद्र ठाकुर, हम जमुई जिला से यही पटना जंक्शन पे सर्विस करते दोस्त। लेकिन जानते हो कांग्रेस से बढ़िया कोई इंसान नहीं हो सकता है। कैसे भैया? सबसे पहले वो गरीब को इंसान था, अब जो है सब बड़े को इंसान है। इंसान मतलब जानते हो ना? राहुल गांधी को तो पप्पू बोलते हैं। अरे पप्पू पास कर गया दोस्त। पप्पू भैया पास, जानते हैं ना पप्पू बहुत लुरगर है। सही बात है, समझिए ना, किसानों के लिए सबसे बढ़िया पप्पू यहाँ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो किसानों से ना इतना अच्छा काम करवा रहा है कि राहुल गांधी ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं ना। हम तो राहुल गांधी से ये पूछना चाहता है कि पहले आप जब चुनाव के समय जब आती है तब जनता के बीच में कभी पंचर बनाते हैं नजर आते हैं, कभी क्या? सुनिए, 22 पार्टियों का हराना सिर्फ मोदी का लक्ष्य है। अगर बीजेपी का हराना 22 पार्टियों का लक्ष्य रहता तो समझे भारतवर्ष की जनता थोड़ा बहुत सपोर्ट कांग्रेस को करती, लेकिन करोड़ों रुपए सिर्फ मोदी को हटाने के लिए जो खर्च कर रही है कांग्रेस, जो टुकड़े टुकड़े गैंग बनाकर 22 पार्टियां जो बनाई है, उससे हम कह देना चाहता हूं कि जितने भी आपका गले दबे कुचले जितनी भी राजनीतिक पार्टी आप एक कर लो, मोदी जी के हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। बोलिए, नामुमकिन बोल रहे हैं मोदी जी। वो तो मोदी जी तो आइबे करेगा, अबरी नहीं आएगा, कोई दाग नहीं है, सुन लो। लेकिन बिहार में उससे ज्यादा सीट लाया जाएगा।